हर कोई दुनिया को अपनी नजर से देखता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है हर नजर में कुछ सच्चाई होती है। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो नफरत नहीं, सिर्फ शांति सिखाती है। आज की इस डिटेल्ड और सोलफुल वीडियो में हम जैन फिलॉसफी को 4 हिस्सों में समझेंगे। इंट्रोडक्शन, जैन दर्शन का मूल स्वरूप, एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स यानी तत्व ज्ञान और एथिक्स यानी नीति शास्त्र। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन एक प्राचीन, गहरा और अनोखा भारतीय दर्शन है जिसे हम हेटेरोडॉक्स या नास्तिक दर्शन कहते हैं, क्योंकि यह न तो वेदों को प्रमाण मानते हैं न ईश्वर के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स नोन एज तीर्थंकर्स। सबसे पहले तीर्थंकर द ऋषभ देव, जिनसे ज्ञान की धारा शुरू हुई। सबसे महान और अंतिम तीर्थंकर द महावीर, जिन्होंने अपने अनुभव से सत्य प्राप्त किया और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैन धर्म 2 मुख्य संप्रदायों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो पूरी तरह त्याग और वैराग्य का पालन करते हैं। दोनों संप्रदायों के बीच भले ही कुछ अंतर हो, लेकिन उनके मूल सिद्धांत एक जैसे हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। यह है जैन दर्शन का मूल स्वरूप, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। अब एक प्रश्न ये आता है कि जैन दर्शन ने इतने गहरे सिद्धांत कैसे दिए? ये सवाल हमें ले जाता है जैन दर्शन के एक और गहरे और विशेष पहलू की ओर, ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। तो चलिए अब समझते हैं ज्ञान क्या है, कैसे होता है और किस ज्ञान से मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। हम इस टॉपिक को 2 भागों में समझेंगे। ज्ञान के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ नॉलेज, स्याद्वाद यानी थ्योरी ऑफ जजमेंट, जिसमें ज्ञान की सीमाएं और सत्य के पहलू समझे जाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान हमें 2 तरह से मिलता है, परोक्ष ज्ञान यानी इनडायरेक्ट नॉलेज, अपरोक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज। आइए पहले समझते हैं परोक्ष ज्ञान, जिसमें हम किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 2 तरह का होता है, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान सुनकर या पढ़कर मिलने वाला ज्ञान। जब हम किसी गुरु के वचनों को सुनते हैं या किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो होता है श्रुत ज्ञान। एग्जाम्पल, टीचर से सुनना या यूट्यूब वीडियो देखकर सीखना। मति ज्ञान, सोच, अनुभव और याद से मिलने वाला ज्ञान। जब हम अपने इंद्रियों, मन, मेमोरी, तर्क और अनुभव से किसी वस्तु को जानते हैं, वो ज्ञान कहलाता है मति ज्ञान। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्ट नॉलेज, मतलब अपरोक्ष ज्ञान की, जो सीधा और प्रत्यक्ष अनुभव से मिलता है बिना किसी माध्यम के। जैन दर्शन में ये 3 प्रकार के होते हैं। अवधि ज्ञान, जब कोई जीव अपने इंद्रियों के परे होकर दूर की चीजों को जानता है, जैसे कोई दूर घटित होने वाली बात को अनुभव से जान लेना। एग्जाम्पल, एक एडवांस्ड योगी जो बैठे बैठे किसी दूर घटना का ज्ञान ले रहा हो। मनः पर्यय ज्ञान, ये ज्ञान होता है दूसरे का मन के विचारों को डायरेक्टली जान लेना, जिसे सिर्फ हाईली प्यूरिफाइड जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैन मुनिराज जो ध्यान में बैठकर दूसरों के मन के संकल्प को जान लें। केवल ज्ञान, सबसे उच्च और सबसे शुद्ध और सबसे परफेक्ट ज्ञान। जब जीव अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब उसे पूरे ब्रह्मांड का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान एक साथ होता है। केवल ज्ञान ही मोक्ष का दरवाजा है। अब जब हमने समझा कि ज्ञान कैसे मिलता है, तो एक और सवाल उठता है, क्या हर ज्ञान या हर बात पूरी तरह सच होती है? जैन दर्शन कहता है नहीं। यहाँ आता है एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत, स्याद्वाद यानी मे बी थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट निकला है अनेकांतवाद से, जिसका अर्थ है हर वस्तु और सत्य के अनेक पहलू हो सकते हैं। कोई भी एक एंगल से देखा गया सत्य पूरा सत्य नहीं होता। इस थ्योरी को सप्तभंगी न्याय या 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट कहा गया है, यानी कि 7 तरीकों से बताया गया है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक कहानी से समझते हैं। अंधों और हाथी की कहानी। एक बार कुछ अंधे लोग
एक हाथी को छूकर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने सूंड को छूकर बोला, हाथी तो एक मोटी रस्सी जैसी है। किसी ने पैर को छूकर बोला, नहीं, हाथी तो एक खंबे जैसी है। किसी ने पेट छूकर बोला, हाथी तो दीवार जैसा है। सब अपने अनुभव में सही थे, लेकिन पूरी सच्चाई किसी के पास नहीं थी। अब इसे सप्तभंगी नए से समझिए। स्याद अस्थि, हो सकता है कि चीज है। हाथी रस्सी जैसा है, हाँ, या सूंड के लिए सही है। स्याद नस्ति, हो सकता है कि नहीं है। हाथी रस्सी जैसा नहीं है, हाँ, पूरे हाथी के लिए यह सही नहीं है। स्याद अस्थि का नस्ति का, हो सकता है कि है भी नहीं भी। हाथी रस्सी जैसा है भी और नहीं भी है। सूंड में तो है, बाकी शरीर में नहीं है। स्याद अस्थि का अवक्तव्य का, है पर कहा नहीं जा सकता। हाथी रस्सी जैसा है पर शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्याद नस्ति का अवक्तव्य का, नहीं है पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाथी रस्सी जैसा नहीं है पर समझाना कठिन है। स्याद अस्थि का नस्ति का अवक्तव्य का, है भी नहीं भी और एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। मतलब हाथी है भी नहीं भी, कहना कठिन है। स्याद अवक्तव्य, हो सकता है कि बयां नहीं की जा सकती। कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर कोई आंशिक रूप से सही है। हर अंधा व्यक्ति एक ही हाथी के अलग अलग हिस्सों को छू रहा था। सभी का अनुभव सही था लेकिन अधूरा। सार ये है, हर बात को अलग नजरिए से देखना होगा। हर जजमेंट रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं। तो अब चलते हैं जैन दर्शन के तीसरे और एक बहुत ही गहरे पहलू की तरफ, मेटाफिजिक्स यानी रियलिटी का दर्शन। जैन फिलॉसफी कहती है, हकीकत एक पहलू से नहीं समझी जा सकती। उसके अनेक रूप होते हैं, अनेक पहलू होते हैं। इसी को हम कहते हैं अनेकांतवाद, जिसका जिक्र हमने हाथी और अंधों की कहानी में भी समझा था। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस यानी द्रव्य, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड थर्ड इज सोल यानी जीव। जैन दर्शन कहता है कि पूरी सृष्टि 6 मूल तत्वों यानी सद्द्रव से मिलकर बनी है। इन्हें हम सब्सटेंसेस कहते हैं, जो कभी नाश नहीं होते, बस परिवर्तित होते हैं। हर द्रव में 2 क्वालिटीज होती हैं, गुण और पर्याय। गुण, जिसको हम एसेंशियल कैरेक्टर भी कहते हैं, दीज आर द अनचेंजिंग कैरेक्टर विच रिमेन इन द सब्सटेंस एज लॉन्ग एज द सब्सटेंस रिमेन्स। मतलब जो हमेशा रहते हैं, जैसे आत्मा में चेतना, कॉन्शियसनेस। पर्याय, ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल कैरेक्टर, द चेंजिंग कैरेक्टर्स विच कम एंड गो। वो कैरेक्टर जो बदलते रहते हैं, जैसे सुख, दुख, डिजायर्स एक्सेट्रा। According to the जैन दर्शन there are two-fold classification of substance। मतलब जैन दर्शन इन द्रव्यों को 2 भागों में बांटता है। पहला है एक्सटेंडेड, दूसरा है नॉन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड आर कॉल्ड बाय जनरल नेम आस्तिकाय, क्योंकि एवरी सब्सटेंस ऑफ दिस काइंड एग्जिस्ट लाइक अ बॉडी। हिंदी में समझे तो जो वस्तु जगह लेती है, जिसकी बॉडी होती है, उसको अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। पहला है लिविंग मतलब जीव और दूसरा है नॉन लिविंग मतलब अजीव। लिविंग सब्सटेंसेस आर लाइक सोल। जीव जो है चेतनशील, जिसमें ज्ञान और अनुभव होता है। जैन फिलॉसफी कहता है कि सारी लिविंग बीइंग, इंसान, जानवर, पौधा, कीड़ा, सब जीव हैं। जीव का मतलब है जो कॉन्शियस है, जो जीवित है, जो महसूस कर सकता है, सोच सकता है, कर्म का भोग भुगतान कर सकता है। जीव के पास चेतना होती है, मतलब अवेयरनेस, और इसी चेतना के कारण उसमें जान होती है। जैन दर्शन कहता है जीव ही असल में आत्मा है और आत्मा ही हमारी असली पहचान है। लेकिन दुनिया के सब जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अधिकतर जीव कर्म बंधन में बंधे होते हैं, और जब जीव अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है तब वो सिद्ध बन जाता है, मुक्त, शुद्ध और अनंत गुणों वाला। तो सिंपल भाषा में कहें तो जीव वो है जिसमें लाइफ है, जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें लिबरेशन की पोटेंशियल है,
और जैन दर्शन का पूरा मार्ग इसी सोल को शुद्ध करने का है। जीव दो प्रकार के होते हैं, मुक्त और बाध्य जीव। मुक्त को लिबरेटेड कहेंगे और बाध्य जीव इन बॉन्डेज। बाध्य जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है त्रस्य, दूसरा है स्थावर। त्रस मीन्स कैपेबल ऑफ मूवमेंट, जो चल सकते हैं। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 सेंस्ड, 4 सेंस्ड, 3 सेंस्ड एंड 2 सेंस्ड, जिसके एग्जाम्पल हैं मैन फॉर 5 सेंस्ड, बीस फॉर 4 सेंस्ड, एंड्स 3 सेंस्ड के लिए और वॉर्म्स 2 सेंसेस के लिए। सेकेंड है स्थावर, मीन्स इमोबाइल, जो चल नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट अजीव, मीन्स नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जिसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो है धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। धर्म धर्म यहाँ किसी रिलीजियस या धार्मिक कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। जैन दर्शन में धर्म एक ऐसा तत्व है जो जीव और पुद्गल को चलाने में मदद करता है। सोचो, जैसे पानी मछली को तैरने में हेल्प करता है, वैसे ही धर्म तत्व सभी चीजों को मूव करने का इन्वायरमेंट देता है, खुद नहीं चलाता। अधर्म अधर्म भी यहाँ अधार्मिक का मतलब नहीं रखता। जैन फिलॉसफी के हिसाब से यह एक ऐसा तत्व है जो जीव और पुद्गल को रुकने का सपोर्ट देता है। जैसे जमीन किसी इंसान को खड़े रहने का सहारा देती है, वैसे ही अधर्म तत्व किसी चीज को रुकने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। खुद से कुछ नहीं रोकता, लेकिन रुकना पॉसिबल बनाता है। आकाश यानी स्पेस, जगह देने वाला तत्व। जैसे एक घर में चीजें तभी रख पाते हैं जब वहां जगह हो, वैसे ही सारी चीजें, जीव हो या पदार्थ, आकाश में ही स्थित होती हैं। जैन दर्शन में आकाश मीन्स स्पेस को 2 पार्ट में बांटा गया है, लोक आकाश और अलोक आकाश। लोक आकाश वो हिस्सा है जहाँ सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल मौजूद होते हैं। बोलचाल की भाषा में समझे तो लोक आकाश का मतलब वो जगह जहाँ पूरी दुनिया है, सब कुछ इसी में होता है। जीव, इंसान, पशु, धरती, सूरज, चंद्रमा, सब कुछ। इसको हम जैन यूनिवर्स भी कह सकते हैं। आलोक आकाश वो हिस्सा है जिसमें ना जीव है, ना कोई पदार्थ, ना समय, ये बस शून्य स्पेस है। बोलचाल में समझो तो आलोक आकाश का मतलब वो जगह जहाँ कुछ भी नहीं है, बस खाली स्पेस है, ये यूनिवर्स के बाहर का हिस्सा है। पुद्गल यानी मैटर। पुद्गल वो है जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें सब कुछ आता है, हवा, पानी, पत्थर, शरीर, रोशनी, सब पुद्गल का रूप है। यही वो तत्व हैं जो बदल सकते हैं, मिल सकते हैं और टूट सकते हैं। अगेन पुद्गल इज डिवाइडेड इनटू 2, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एटम्स मतलब अणु और कंपाउंड यानी संगता। अणु वो है जो सबसे छोटी इनडिविजिबल यूनिट है पुद्गला की, और कंपाउंड यानी संगता का मतलब है जब कई अणु मिलकर एक चीज बनाते हैं, जैसे वस्तु, शरीर, पानी, हवा आदि। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनास्तिकाय, नॉन एक्सटेंडेड सब्सटेंसेस, जो स्पेस नहीं घेरते, जिसका कोई साइज या शेप नहीं होता। इस कैटेगरी में सिर्फ काल यानी समय आता है। तो जैन मेटाफिजिक्स कहता है इन सब तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट है जीव, क्योंकि वही मोक्ष तक जा सकता है, और जैन दर्शन का पूरा मार्ग इसी जीव को शुद्ध और मुक्त बनाने का है। अब हमने जैन मेटाफिजिक्स को देख लिया, तो नेक्स्ट सवाल आता है, इस जीव को मुक्ति कैसे मिलेगी, उसके लिए कौन सा पथ है? इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट जैन नीति शास्त्र में। अब सवाल उठता है, अगर जीव या आत्मा इतनी शुद्ध अनंत गुणों से भरी हुई है, तो फिर वो दुख, जन्म, मरण और संसार में क्यों फंसी हुई है? तो जैन दर्शन का जवाब है, आत्मा अपने कर्मों के कारण बंधन में बंधी होती है। इसको कहते हैं बॉन्डेज ऑफ सोल, यानी आत्मा का बंधन। ये बंधन शरीर का नहीं, कर्म का होता है। एंगर, प्राइड, इन्फेचुएशन, ग्रीड, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं जो आत्मा को कर्मों से जोड़ देते हैं।
यही है बंधन का मूल कारण। जैन दर्शन कहते हैं हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब एक ऐसी अवस्था जहां न फिर जन्म होता है, न मृत्यु, न दुख होता है, न पाप, बस एक अनंत शांति की अवस्था। अब सवाल है, मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष तक पहुंचने के लिए जैन धर्म देता है एक क्लियर मार्ग, जिसे कहते हैं तीन रत्न, यानी थ्री जेवल्स: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सही सोच, सही ज्ञान और सही जीवन जीने का तरीका, यही है मुक्ति का रास्ता। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो मोक्ष की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैन मुनियों ने मोक्ष के इस पथ पर चलने के लिए 5 महाव्रत अपनाए हैं, यानी 5 महान प्रतिज्ञाएं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, हमेशा सच बोलना। अस्तेय, बिना दिए हुआ कुछ भी ना लेना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना। अपरिग्रह, मोह, माया और पोजीशंस का त्याग कर देना। सिंपली बोले तो किसी को तकलीफ ना देना, सच बोलना, चोरी ना करना, लालच छोड़ना और अपने मन को कंट्रोल में रखना। ये वाव्स सिर्फ आउटर बिहेवियर के लिए नहीं है, ये अंदर के विचारों, भावनाओं और नियत के लिए भी होते हैं। जब हम अपने विचार, भाव और मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तभी हम मोक्ष के योग्य बन पाते हैं। तो ये था एक सफर जैन दर्शन का। जैन फिलॉसफी हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये हमें अपने को समझने का, सुधरने का और ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दर्शन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान की, दर्शन की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।